देखिए भाई 1885 में हम किसकी स्थापना देखेंगे? कांग्रेस की स्थापना देखेंगे। और कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. हयूम के द्वारा। ए.ओ. हयूम जो थे वो अंग्रेज सेवा के रिटायर्ड अधिकारी थे और रिटायर्ड अधिकारी ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक। और देखिए एक कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य बहुत पूछा जाता है कि ए.ओ. हयूम ने जो कांग्रेस की स्थापना करी थी उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो भारत का पढ़ा लिखा वर्ग है वो क्रांति में या भारतीय आंदोलन में किस तरीके से अपना योगदान देगा, ये इसका या योगदान को जगाने के लिए, उनके योगदान को लेने के लिए इसमें जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। लेकिन कांग्रेस के उद्देश्य लगातार बदलते रहे और जब अभी हम कोर्ट पढ़ेंगे तो किसी ने कांग्रेस के बारे में कुछ कहा, किसी ने कांग्रेस के बारे में कुछ कहा, तो कांग्रेस के बारे में लगातार अलग अलग धारणाएं लोगों के पास बनी हुई थी। पहला जो अध्यक्ष कांग्रेस का था, पहला अध्यक्ष कांग्रेस का किसको बनाया गया था भाई? पहला अध्यक्ष कांग्रेस का व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। अब ध्यान से समझते रहो। पहला जो इसका सम्मेलन था, पहला सम्मेलन इसका कहाँ पर हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था, है ना, गोकुलदास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था। अब एक चीज यहाँ तुम्हें समझनी है, ये प्रस्तावित कहाँ था? पुणे में। सवाल ये बनता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन प्रस्तावित कहाँ था? पुणे में। और हुआ कहाँ था? मुंबई में। उस समय पे एक बीमारी फैली हुई थी, प्लेग, और प्लेग के कारण जो है ये कहाँ हुआ था सम्मेलन? मुंबई में। चलिए बताइए प्लेग रोग का वाहक कौन है? ये जो प्लेग रोग है, इस प्लेग रोग का वाहक कौन है? यानी कि प्लेग रोग को कौन फैलाता है? चूहा। प्लेग रोग का वाहक जो है वो चूहा है। विज्ञान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब यहाँ जो कांग्रेस से जुड़ते हुए इंपॉर्टेंट सवाल है उसको देखेंगे। देखिए पहला कांग्रेस का जो मुस्लिम अध्यक्ष था वो कौन था भाई? पहला मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था भाई? बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरा जो सवाल यहाँ इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है कि पहला जो ईसाई अध्यक्ष था वो कौन था? जॉर्ज यूले। और पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? पहला पारसी अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी। दूसरा सवाल यहाँ ये बनता है कि भारत में जो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी भाई? महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट को हम अभी पढ़ेंगे जब हम किसकी स्थापना पढ़ेंगे भाई? हम होम रूल लीग की स्थापना पढ़ेंगे। तो एनी बेसेंट जो कब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? 1917 में। उसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कब बनी थी भाई? 1925 में। ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट सवाल है अध्यक्षों को जोड़ के। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले, पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, और महिला अध्यक्ष जो पहली बनी वो एनी बेसेंट 1917 में, और जो सरोजनी नायडू थी वो कब बनी थी? 1925 में। ये बात रही। अब यहाँ हम देखते हैं भाई 1905 का बंगाल विभाजन, जो क्रम है उसी क्रम में चलते रहेंगे। 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ तो पहली बात तो है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ? उस समय पर गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन जो था गवर्नर था। क्लियर बात। और एक आंदोलन इस समय पर चला था 1905 में जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन था इस आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? तो इस आंदोलन को समर्थन दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये सवाल जुड़कर कई बार आता है और अधिकतर स्वदेशी आंदोलन से लोग किसको जोड़ देते हैं? महात्मा गांधी को जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। तो स्वदेशी आंदोलन कब का आंदोलन है? बंगाल विभाजन का आंदोलन है। देखिए बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। और 1911 के दिल्ली दरबार में किसको रद्द कर दिया गया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और 1911 में, ध्यान से सुनेंगे, 1911 में ही राजधानी परिवर्तन हुआ और राजधानी जो है वो कहाँ बन गई? कलकत्ता से कहाँ गई भाई? कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ले आए।
और जब कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ले आए, लेकिन ये 1911 में प्रस्तावित हुआ और ये 1912 में जो है राजधानी का परिवर्तन हो गया और 1912 में राजधानी परिवर्तित हो गई। लेकिन प्रस्ताव कब का है? 1911 का प्रस्ताव है। तो बंगाल विभाजन से क्लियर है। दूसरा ये है कि बंगाल विभाजन की ओरिजिनल तारीख क्या थी, बताइए। बंगाल विभाजन की ओरिजिनल तारीख थी 16 अक्टूबर 1905, यानी कि बंगाल विभाजन किस दिन हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और सब लोग जानते हैं इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार बनाया गया था। और इस दिन जो है आप ये समझिए कि एक जो बंगाल का राष्ट्रीय गान, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, है ना, आमार सोनार बांग्ला की स्थापना रचना जो है वो भी किसने करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो एक सवाल बनता है कि एक व्यक्ति दो राष्ट्र का राष्ट्रीय गान लिखा है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन और जो है बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, दोनों किसके हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के। ये सवाल बनता है। स्वदेशी आंदोलन क्लियर है? ठीक है। देखो 1905 के बंगाल विभाजन से दो ही सवाल बनते हैं। एक तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? कर्जन। स्वदेशी आंदोलन से एक सवाल बन जाता है, स्वदेशी आंदोलन। ये सवाल में मैच करने के, मिलाने के सवाल में आ जाएगा। एक तरफा स्वदेशी आंदोलन होगा, दूसरी तरफा जो है वर्ष होंगे और वर्ष मिलाने के लिए आ जाएंगे। बात क्लियर होगी? जैसे एक तरफा स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन हो गया, है ना, और कई सारे आंदोलन जो है सत्याग्रह हो गया, इस तरीके के आंदोलन कई सारे होंगे, बारडोली हो गया, और उधर वर्ष लिखे हुए होंगे, उनको मिलाने के लिए अगर आएगा तो आप जो है स्वदेशी आंदोलन को 1905 से मिलाएंगे। बात क्लियर हो गई? क्रम लगाने के लिए आ जाते हैं कि इनको क्रम में लगाइए। तो क्रम में लगाने के लिए 1905 का जो है स्वदेशी आंदोलन है। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, दिल्ली दरबार लगाया गया था। बंगाल विभाजन की ओरिजिनल तारीख 16 अक्टूबर थी और बंगाल का जो राष्ट्रगान है वो भी किसने लिखा है? मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रगान वो भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। क्लियर बात? ठीक है। राजधानी परिवर्तन 1911 में ही हुआ है और इसको ओरिजिनल तौर पर कब लाया गया? 1912 में। चलिए देखिए, एक सवाल और है अंग्रेजों के बारे में। सवाल है अंग्रेजों की कितनी राजधानी थी, या अंग्रेजों की कितनी राजधानी हुआ करती थी 1911 से पहले? देखिए, अंग्रेज ऑफिशियल तौर पे एक राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता, लेकिन एक राजधानी जो है शिमला को ये अपनी जो है ठंडी राजधानी के तौर पर मानना करते थे, क्योंकि ये कहाँ के लोग थे? यूरोप के लोग थे। ये गर्मी को पसंद नहीं करते थे, इनकी मजबूरी थी व्यापारिक तौर पर रहना कहाँ पे? कोलकाता में रहना, लेकिन ये पसंद तो उस मौसम को नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अब हम जो है कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन से चर्चा कर लेंगे। जो मुख्य अधिवेशन कांग्रेस के रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? देखिए, एक तो आप अधिवेशन देखेंगे 1907 का, और 1907 का जो अधिवेशन था ये कहाँ का अधिवेशन था? सूरत का अधिवेशन था। और इस सूरत के अधिवेशन में हुआ क्या था? सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और कौन से? गरम दल में टूट गई थी। नरम दल और गरम दल में टूट गई थी, यानी कि कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो कौन से अधिवेशन में हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे भाई? राम बिहारी बोस। तो इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कर रहे थे राम बिहारी बोस। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल में टूट गए। उसके बाद इसको जोड़िए और 1916 में आइए। 1916 में कहाँ का अधिवेशन था? लखनऊ का अधिवेशन था। इसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं। और इसमें जो है नरम दल और गरम दल दोनों एक जगह जुड़ गए थे। नरम दल और गरम दल एक जगह आ गए थे। और ये किसके प्रयासों से आए थे? ये आए थे एनी बेसेंट के और लाला लाजपत राय। एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय के प्रयासों से ये जो है कहाँ आए भाई? लखनऊ में
नरम दल और गरम दल एक जगह मिल गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल या कांग्रेस का पुनः गठबंधन हो गया, पुनः विलय हो गया। तो आंसर है 1916 का लखनऊ समझौता। बड़ा इंपॉर्टेंट लखनऊ समझौता है। एक इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? अंबिका चंद्र मजमूदार ने करी थी। किसने करी थी भाई? अंबिका चंद्र मजमूदार। तो अंबिका चंद्र मजमूदार ने किसकी अध्यक्षता करी थी? 1916 के अधिवेशन की, जो कहाँ चल गया था? लखनऊ के अंदर। एक इसकी इंपॉर्टेंट बात ये रही कि इसमें नरम दल और गरम दल दोनों एक जगह आ गए। किसके प्रयास से? एनी बेसेंट के और लाला लाजपत राय के प्रयासों से। दूसरा सवाल इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मुस्लिम लीग, ध्यान देंगे, लीग का और कांग्रेस का समझौता हो गया। यानी कि ये ऐसा पहला सम्मेलन था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक ही शहर में अपना सम्मेलन कर रहे थे। यानी कि लखनऊ के अंदर मुस्लिम लीग भी और लखनऊ के अंदर कांग्रेस भी। तो सवाल ये बनता है कि मुस्लिम लीग का और जो कांग्रेस का समझौता हुआ वो कब हुआ? 1916 में। और जो गरम दल और नरम दल टूटे हुए थे वो एक साथ कब जुड़े? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चंद्र मजमूदार ने। और जो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोनों बात क्लियर हो गई। तो देखिए 1907 में कांग्रेस टूट गई और 1916 में कांग्रेस मिल गई। दोनों के अध्यक्ष इंपोर्टेंट है, राम बिहारी जो है बोस और कौन कौन भाई? अंबिका चंद्र मजमूदार। एक सवाल तो ये रहा। दूसरा सवाल समझिए, एक आप देखेंगे 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कहाँ का अधिवेशन था? बेलगांव का अधिवेशन था। और बेलगांव कहाँ है ये बताइए? बेलगांव देखिए कर्नाटक में गिना जाता है। ये कर्नाटक के और किसके बॉर्डर पे है? महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। और आज भी ये विवादित है। बेलगांव विवाद एक नाम सुना होगा। बेलगांव विवाद जो है भाषाई तौर पर विवाद है। इसमें जो है ये बेलगांव ये देखा जाता है कि ये महाराष्ट्र में होना चाहिए या बेलगांव कर्नाटक में होना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम इसे कर्नाटक में देखते हैं। ठीक है भाई। तो बेलगांव और बेलगांव अध्यक्ष जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी। और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी भाई? जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? महात्मा गांधी ने। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की कोई अध्यक्षता नहीं करी। इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा सवाल अभी 1925 का, और 1925 के अधिवेशन के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन भाई? सरोजिनी नायडू ने क्या करी थी? अध्यक्षता। उसके बाद ये जो 1917 वाला था, 1917 में जो अध्यक्ष कौन था? 1917 में देखिए एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था और ये पहली महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। इतना सवाल बिल्कुल क्लियर है। देखिए 1937 का इंपोर्टेंट है। 1937 में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे भाई? 1937 में सुभाष चंद्र बोस थे या 38 में थे? 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। कोई बताएगा त्रिपुरी अधिवेशन ये कहाँ था? देखो नाम, जगह का नाम त्रिपुरी है, लेकिन ये पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। ध्यान रखेंगे त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हो रहा था? मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा था। और इस त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी के और सुभाष चंद्र बोस के जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आए। और खुलकर सामने आने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस अध्यक्ष पद से अपना जो है छोड़ दिया अध्यक्ष पद को, सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? इसके बाद अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सवाल पैट में आया था ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सवाल ये बनता है कि 1939 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था उस अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था तो उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। और देखिए इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिस अधिवेशन में चुनाव हुए थे। आज तक कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में चुनाव नहीं हुए थे। पहला अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन जिसमें चुनाव हुए थे। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये कांग्रेस के मुख्य हैं। पहला कौन सा है?
1907 का नरम दल गरम दल का विभाजन, 1916 का लखनऊ समझौता, नरम दल गरम दल एक जगह और मुस्लिम लीग जो है साथ मिल के आ गई। अंबिका चंद मजूमदार ने इसकी क्या कर दी भाई, जो है अध्यक्षता हो गई। 1917 में एनी बेसेंट हो गई। 1924 में बेलगांव महात्मा गांधी। 1925 में अध्यक्ष कौन रही, सरोजनी नायडू। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रह चुके थे, लेकिन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के और महात्मा गांधी के मतभेद आए, और मतभेद आने के बाद हुआ क्या, महात्मा यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है क्या करा, उस अध्यक्ष पद को संभाला, और जो कांग्रेस का अधिवेशन था त्रिपुरी वो पूरा हुआ। उसके बाद एक सवाल ये है कि यहाँ से निकलने के बाद ही जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने अपना कौन सा संगठन बना लिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, आंसर क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी।